Hello friends, you are welcome to How to Translate into English series. Today we will talk about exercise 94. Let's remember what we have learned in our previous exercises. In our previous exercises, we learned about simple present tense. Friends, you know there are tense are divided into mainly three parts: present tense, past tense, and future tense. Then another each tenses have four another parts. First, present tense. Present tense. The first part of present tense is simple present tense. The basic structure of simple present tense is subject plus V1 or V5 plus object. In our exercises, that means exercise 91, 92, we solved all the exercises on based on the structure simple present tense of affirmative structure subject plus V1 or V5 plus object. In exercise 93, we solved all the sentences on the basis of negative sentences. The structure of negative sentences is subject plus do or does plus not plus V1 plus object. In this exercise, that means exercise 94, all the sentences are based on interrogative sentences, but some sentences are negative interrogative. There are two structure for interrogative sentences, first for interrogative and second for negative interrogative sentences. If you will put auxiliary verbs in the beginning of the sentence, your sentence will be interrogative. So you can see here do and does are in the beginning of the sentence, then you have to put subject, then verb base form, then object, and question mark in the end of the sentence. If your sentence is negative, you have to put not before after subject. So let's translate into English all the sentences of exercise 94. दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 94 को लेके आए हैं जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। इस एक्सरसाइज में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी इंट्रोगेटिव हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब रखना होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क रखते हैं। इसी एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस जो है वो निगेटिव है। तो यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आप सबसे नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इस एक्सरसाइज से जो भी सेंटेंसेस हैं आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आप इस एक्सरसाइज में जो भी ट्रांसलेशन है उसे आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? V1 होता है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। क्या हम लोग दौड़ते हैं, डू वी रन। नेक्स्ट है क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या सीता हंसती है, डज सीता लाफ। क्योंकि हमारा सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने क्या लगाया? डज का प्रयोग किया है। डज सीता लाफ। अगले सेंटेंस को देखिए। क्या रामू रोता है, डज रामू वीप। अगले सेंटेंस, क्या राम और श्याम पढ़ते हैं, डू राम एंड श्याम रीड। बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो है वह राम एंड श्याम अर्थात प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे डू का प्रयोग किया है। और हमें याद रखना है कि जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो पुनः हम डू या डज के प्रयोग के बाद पुनः हम वर्ब के बेस फॉर्म यानी कि V1 का प्रयोग करते हैं। अगले सेंटेंस को देखिए। क्या लड़के दौड़ते हैं, डू द बॉयज रन। किसी खास लड़के की बात हो रही है इसलिए उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए आप पहले डू लगाएंगे। डू द बॉयज रन। क्या वह गाती है, डज सी सिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी, इसलिए डज, पहले डज लगाइए, डज सी सिंग। कुछ और सेंटेंसेस जो इसी एक्सरसाइज हैं उसे आगे देखते हैं। क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं, डू दे स्मोक। डू दे स्मोक। अगले देखिए। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो।
क्या वह नफरत करती है? डज सी हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना और ये वर्ब का बेस फॉर्म है हेट, V1। डज सी हेट, क्या वह नफरत करती है? क्या वे लोग व्यायाम करते हैं? डू दे टेक एक्सरसाइज। हम व्यायाम करने के लिए टेक एक्सरसाइज शब्द का प्रयोग करते हैं और ये भी वर्ब का बेस फॉर्म है V1। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या सीता खाना बनाती है? डज सीता कुक फूड। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सीता, इसलिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डज को लेना पड़ा। डज जो वर्ब 5 है और सिंगुलर फॉर्म भी है। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या आप पटना जाते हैं? डू यू गो टू पटना। क्या तुम लोग स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? डू यू नो इंग्लिश। क्या सूर्य पूर्व में उगता है? डज द सन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सन, इसलिए इस बार डज का प्रयोग करना है। डज द सन राइज इन द ईस्ट। डज द सन राइज इन द ईस्ट। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली। डू यू गो टू स्कूल डेली। क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? डू दीज चिल्ड्रेन नो इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमको डू का प्रयोग करना है। सबसे पहले डू दीज मतलब ये सब, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, नो मतलब जानते हैं, इंग्लिश। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? डज योर ब्रदर। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ब्रदर है, इसलिए हमने डज को लिया है सबसे पहले। डज योर ब्रदर नो इंग्लिश। अगले सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? एक बार फिर से हमारा सब्जेक्ट ब्रदर है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का प्रयोग पहले किया है। डज योर ब्रदर ड्राइव अ कार। क्या उसका भाई अंग्रेजी जानता है? डज हिज ब्रदर। एक बार फिर से हमारा सब्जेक्ट जो है वो ब्रदर है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम डज लगाएंगे। डज के बाद हम सब्जेक्ट के रूप में हिज ब्रदर लगाएंगे। फिर इसके बाद जो है आप वर्ब नो देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट इंग्लिश को लगाएंगे। क्या रीता की बहनें अंग्रेजी जानती है? तो रीता की बहनें, तो सबसे पहले रीता और की, तो हमारा सब्जेक्ट है बहनें, ना कि रीता। रीता हमारा सब्जेक्ट नहीं है, रीता की बहनें, बहनें हमारा सब्जेक्ट है। तो सिस्टर्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए डू लगाया गया है। डू रीताज सिस्टर नो इंग्लिश। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं जो इसी एक्सरसाइज से हैं। क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? डू योर ब्रदर्स लिव इन दिल्ली। इस बार जो हमारा सब्जेक्ट ब्रदर्स है वो प्लूरल है, इसलिए आप सबसे पहले डू लगाएं। क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो साइंस। ये पहला सेंटेंस है इस एक्सरसाइज में जो नेगेटिव है, अर्थात नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। तो मैंने कहा था नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, यदि सेंटेंसेस नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव में तो आप नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट यू है और यू के बाद नोट का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमने वर्ब का बेस फॉर्म लगाया है। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? डू आई नॉट लव। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट आई है और नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया है। क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह श्याम की मदद नहीं करता है? डज ही नॉट हेल्प श्याम। यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है, इसलिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डज को लिया है। फिर इसके बाद आपने नॉट का प्रयोग किया है, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो? डू यू नॉट वॉक डेली। तो यू कैन ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। If you know the structure of interrogative sentences very well, you can translate all the sentences of this exercise very easily. So please translate at your home, and thank you for watching my videos till the end of this video. Thank you to everybody. I will meet you once again in my next video with exercise 95.